शांति। हम सभी बचपन से अभी तक भक्ति करते आए और उस भक्ति में एक बहुत सुंदर गीत गाया। वो कौन सा? कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो निश्चित है कि जब हम भगवान को पुकारते हैं, उनका आह्वान करते हैं, उनसे कुछ कामना करते हैं, कुछ मांगते हैं, तो ज़रूर वे हमारी कामना पूरी भी करते हैं। इसलिए उनको कामना पूर्ति करने वाला भी कहा गया है। तो जब हमने यह कहकर पुकारा कि तू प्यार का सागर है और तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तो ज़रूर कभी न कभी वो प्यार का सागर हम पर वो प्यार की बूंद बरसाता होगा। तो सच में कलयुग के ऐसे वातावरण में जब भय, अत्याचार, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ जाता है, सभी मनुष्य आत्माएं दुख अशांति से भर जाती हैं, अपने जीवन में प्यार की कमी महसूस करती हैं और कहीं से किसी से तो हमें निस्वार्थ प्यार मिल जाए, ये कामना जब सबके दिल में होती है, तब वो भगवान जो प्यार का सागर है, वो सचमुच इस धरा पर आकर के हम आत्माओं पर प्यार की बूंद बरसाता है। और वो प्यार क्या है? वो प्यार की एक बूंद कौन सी है? परमात्मा हमें हमारी सही पहचान देते हैं, हमारी वास्तविकता का परिचय हमें कराते हैं। वो है प्यार की बूंद। भगवान का हमसे प्यार है और वो हमारे ऊपर प्यार बरसा रहा है, तो प्यार की एक बूंद के रूप में वो हमें हमारी सही पहचान देते हैं। और जब वो एक बूंद हमें मिल जाती है, हमें सही पहचान मिल जाती है, उसके बाद फिर हम अपने को आत्मस्मृति में स्थित कर फिर उन परमात्मा को याद करना शुरू करते हैं। तो जब हम परमात्मा को याद करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे वो एक बूंद से 2 बूंद, 3 बूंद, ऐसे ऐसे परमात्मा का ज्ञान हमारे अंदर टपकने लगता है। उनके ज्ञान की एक एक बूंद हमारे अंदर आने लगती है और ज्ञान सागर की ज्ञान की बूंदों से धीरे धीरे हम भरने लगते हैं और एक एक करके अनेक बूंद होते होते हम भी भगवान के समान मास्टर ज्ञान सागर बनने लग जाते हैं। तो ये अभी वही समय चल रहा है जब परमपिता परमात्मा जो प्यार का सागर है, वो प्यार का सागर इस धरती पर आकर के अपने प्यार की ज्ञान की बूंद हम पर बरसा रहा है, बशर्ते कि हम परमात्मा के द्वारा दी जाने वाली उस ज्ञान की बूंद को सुने, समझें और उसको जीवन में अप्लाई करें। तो निश्चित ही हमारा ये जीवन सुख शांति से भर जाएगा, प्यार से भर जाएगा और हम भी औरों को प्यार देने के काबिल बन जाएंगे। तो आइए आज प्यार के सागर शिव बाबा ने जो महावाक्य उच्चारण किए हैं, वो महावाक्यों को हम सुनते हैं, समझते हैं भगवान के शब्दों में। आज 26 सितंबर की ज्ञान मुरली हम सुनते हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान की एक बूंद है, अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। ज्ञान की बूंद क्या मिली? अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। इसी एक बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अपने को आत्मा समझ करके हम परमात्मा को याद करते जाते हैं, तो याद करने से हमारे सिर पर जो पाप कर्मों का बोझ है, वो बोझ धीरे धीरे उतरते जाता है। और जब पाप का बोझ उतरते जाता है, तो फिर हम पुण्य कर्म करने लगते हैं। पुण्य का खाता हमारा बढ़ता जाता है, जिससे हम कलयुग अंत के बाद शरीर छोड़ करके मुक्ति अर्थात परम धाम में जाते हैं और उसके बाद फिर जीवन मुक्ति अर्थात स्वर्ग में हम आ पाते हैं। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है? हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें जिससे हमारी भी उन्नति हो और औरों की उन्नति भी हो? तो उत्तर है, फर्स्ट पॉइंट, याद में रहने का पुरुषार्थ करो, इसमें ही अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। भगवान की याद में रहने से हमारे द्वारा
संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे, नकारात्मक और व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति नहीं होगी, परमात्मा की याद में हम औरों के साथ व्यवहार करेंगे तो हमारा व्यवहार भी बहुत मधुर रहेगा, किसी तरह का कोई विकार वहाँ नहीं रहेगा, जिससे हमारे आपसी संबंध भी अच्छे रहेंगे और हम उन्नति को प्राप्त होंगे और अन्य आत्माएं हमारी मददगार बनी रहेंगी। तुम बच्चे जब याद में बैठते हो तो जैसे दूसरों को शांति का दान देते हो, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर से शांति की किरणें मुझ में आ रही हैं, ऐसे शांति शांति के संकल्प हम करते हैं तो हमारे चारों तरफ शांति के वाइब्रेशन फैलते हैं। फिर सेकंड पॉइंट है, आपस में देह अभिमान की जिस्मानी बातें छोड़ रूहानी बातें करो। देह और देह से संबंधित बातों को छोड़ बाबा ने कहा रूहानी बातें करो, मतलब आत्म उन्नति की बातें हम एक दूसरे के साथ करें तो हमारी उन्नति होगी। तुम्हें बाबा का शो करना है, भगवान धरती पर आए हैं, वो कैसे हैं, कैसे स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, ये बातें हमें आपस में करनी हैं। जितना शो करेंगे, सबको शांति और सुख का मार्ग बताएंगे, उतना इजाफा मिलेगा। हम जितना शांत रहेंगे, शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे, औरों को भी सुख शांति का ये रास्ता बताएंगे तो अन्य आत्माओं से भी हमें जैसे कि दुआएं मिलेंगी, हाँ, भगवान से जैसे कि हमें एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। गीत है तू प्यार का सागर है, आगे तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग में गाते आए हैं, महिमा करते आए हैं, महिमा है परमपिता परमात्मा की। तू प्यार का सागर है, ये महिमा है परमपिता परमात्मा की। जैसे भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के गायन होते हैं, उत्सव मनाते हैं, वह भी गायन है। कोई भी मनुष्य साधु संत आदि का गायन नहीं हो सकता। गायन किसका? परमात्मा ज्ञान के सागर का है। गाते हैं कि वह ज्ञान के सागर हैं। एक भी बूंद मिले तो हम यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? परमात्मा ज्ञान सागर से एक भी ज्ञान की बूंद मिली, एक ही बात हमें समझ में आ गई कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा की याद मुझे करने से ही सद्गति मिलेगी, ये बात समझ में आ गई तो हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं महिमा होती रहती है, परंतु उनकी महिमा को कोई जानते नहीं हैं। महिमा गाते हैं लेकिन महिमा के पीछे छिपे हुए अर्थ को जानते नहीं हैं। तुम जानते हो सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। दो बाप का राज भी समझाया गया है कि एक है लौकिक पिता, उनकी याद आने से उसको देह अभिमान कहा जाएगा। देह के पिता को याद करना, वो बाबा ने कहा देह अभिमान है। बाबा कहते हैं आत्मा को देह देने वाला बाप याद आता है। आत्मा अपने रूहानी बाप को भूल जाती है, यही भूल है। देह को जन्म देने वाले पिता की याद आती रही और आत्मा के पिता रूहानी पिता को हम भूल गए, ये हमसे गलती हुई है। बाबा कहते हैं यूँ तो कोई भूले हुए नहीं हैं, परंतु कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, यही भूल है। आत्मा को परमात्मा कहना बाबा कहते कि ये भूल है। यह भी कहते हैं कि हम जीव आत्मा हैं, मेरी आत्मा को तंग नहीं करो। तंग तो आत्मा होती है ना। आत्मा को गर्भ जेल में सजा मिलती है तो उनको शरीर में दुख भासता है। साक्षात्कार भी स्थूल रूप में कराएंगे, तब वह फील करते हैं हमको दुख मिल रहा है। बच्चों को समझाया है पहले पहले प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा हैं। पहला पार्ट मैं आत्मा हूँ। ब्रह्मा बाबा ने भी इस पार्ट को बहुत पक्का किया, बार बार लिखते थे, बार बार चिंतन करते थे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो हम भी ऐसे ही मैं आत्मा हूँ ये पार्ट अपने को पक्का कराएं। बच्चों को समझाया है पहले पहले प्रैक्टिस करो हम आत्मा हैं।
देह अभिमानी बनने से संबंध याद आता है। यह चाचा हैं, मामा हैं, शरीर नहीं है तो कोई भी संबंध नहीं है। शरीर में आए तो अन्य अन्य संबंध बने, शरीर में नहीं है तो कोई संबंध नहीं। शरीर में नहीं है तो कहाँ है? परम धाम में। परम धाम में है आत्मा तो सर्व संबंधी केवल एक परमात्मा ही है। आत्मा का ही ज्ञान है। कोई को महान परमात्मा थोड़े ही कहा जाता है। कोई मर जाता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनके परमात्मा को बुलाया जाता है। आत्मा को बुलाया जाता है, ना कि परमात्मा को बुलाया जाता है। कोई भी हालत में उनको परमात्मा नहीं कहा जाता। आत्मा को किसी भी हालत में परमात्मा नहीं कहा जाता। आत्मा परमात्मा की संतान है। ना परमात्मा जन्म मरण में आते हैं, परमात्मा जन्म मरण रहित हैं। आत्मा तो पुनर्जन्म लेती रहती हैं। यह भी समझ गए हैं कि पहले पहले आत्मा हैं देवी देवताओं की। नंबर 1 आत्माएं हैं देवी देवताओं की। 84 जन्म भी भारत में गाए जाते हैं। अब बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर सम्मुख बैठे हैं। पतित पावन को ही ज्ञान सागर कहते हैं। बाप को ही कहा जाता है ज्ञानेश्वर। ज्ञान देने वाला केवल एक ईश्वर ही है, सद्ज्ञान देने वाला, सद्गति करने वाला। ईश्वर में ज्ञान है। कौन सा ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। ईश्वर ही सृष्टि को रचते हैं, इसलिए उनको रचना का ज्ञान है। उन्होंने रचा है सृष्टि को, इसलिए इस सृष्टि रचना का उनको ज्ञान है। बाबा कहते हैं, रचता कहते हैं तो जरूर रची हुई सृष्टि है, तब तो कहते हैं ना। रचता को बाप कहा जाता है। बहन भाई को रचता नहीं कहेंगे, रचता पिता को कहेंगे। रचता हमेशा बाप को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हमारे सम्मुख बाप बैठे हैं। हाँ, ज्ञान मुरली कौन सुना रहे हमें? हमारे आत्मा के पिता हमें ज्ञान सुना रहे हैं। भल विलायत में भी कोई बैठे होंगे, कहेंगे बाबा से हम दूर हैं, परंतु याद तो करेंगे ना। भगवान भारत में आए हैं और विदेश में भी बच्चा बैठा है तो भले दूर बैठा है, लेकिन याद तो वो बाबा को ही करता है। तुमको भी याद करना है, परंतु लौकिक संबंध को देख पारलौकिक बाप को भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं कि उठते बैठते बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा इस शरीर से चलती हूँ। आत्मा का ज्ञान तो तुमको है। यह जानते हो आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग तक दूर रहे, तब कलयुग के अंत में भगवान आकर हमें मिले हैं। ऐसा नहीं कहा जाता परमात्मा अलग रहे बहुकाल। नहीं, आत्माएं परमात्मा से बहुत काल अलग रहीं। आत्मा और परमात्मा कहा जाता है। अभी बाबा बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, कहते हैं आपकी एक बूंद भी बहुत है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का पिता है। बस इसको ज्ञान कहा जाता है। मैं आत्मा हूँ और मेरे पिता परमात्मा हैं, यही वास्तविक ज्ञान है। ऐसे और कोई को कहने की हिम्मत नहीं आएगी कि तुम सब आत्माओं का मैं पिता हूँ। इसको ही ज्ञान सागर पतित पावन कहते हैं। यह कहना कोई को आएगा ही नहीं। बाबा भी कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। केवल बाबा ही कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। बरोबर अभी महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। यादव, कौरव, पांडव भी हैं। यह सारा समझाने पर मदार है। चित्र देखने से कोई समझ जाए सो मुश्किल है। ज्ञान के बहुत अच्छे अच्छे चित्र हैं, लेकिन केवल चित्र देखकर कोई समझ जाए थोड़ा मुश्किल है। समझाने वाला टीचर चाहिए। स्कूल में भी टीचर समझाते हैं ना, बुक्स रहती हैं, मैप्स रहते हैं, लेकिन फिर भी समझाने के लिए टीचर चाहिए। तो यहाँ भी समझाने के लिए टीचर चाहिए। यह इंडिया है, यह लंदन है, यह समझाने वाला चाहिए ना। बिगर समझाने बुद्धि में आ ना सके। अगर नक्शे में नाम पढ़ें
तो भी सिर्फ नाम कह सकेंगे, लेकिन कहाँ हैं, कौन राज्य करते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। यहाँ भी हर बात समझने की होती है। आजकल तो पहले भपका चाहिए, शो देखकर ही आएंगे। यदि किसी को बुलाना है, निमंत्रण देना है, तो आकर्षण भी बहुत करना पड़ता है। केवल हम ज्ञान सुनने के लिए आना है बोलो तो किसी का ज्ञान की तरफ ध्यान नहीं है आजकल, इसीलिए कुछ आकर्षक बातें बतानी पड़ती है। कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनाना पड़ता है अलग से, तब जा कर के भपका देख कर के लोग आना पसंद करते हैं, क्योंकि ये दुनिया ही चकाचौंध की है। तो बाबा कहते हैं जैसा समय है, जैसी आवश्यकता है, उसी अनुसार हमें भी सेवा करनी है। अब वहाँ समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए। बच्चे ही समझाएंगे कि यह जगत अम्बा हैं, सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली हैं। झाड़ के नीचे दिखाते हैं कामधेनु बैठी हैं, तो उनसे मिलने लिए भी आएंगे। जगत पिता हैं तो ज़रूर जगत की माँ भी होगी, परंतु जगत अम्बा इनको कहते हैं क्योंकि कलश माताओं को दिया गया है। मुख्य जगदम्बा गाई हुई है, फिर उनकी सेना भी है। वृक्ष के नीचे जगत पिता और जगत अम्बा तपस्या कर रहे हैं, इस चित्र से हमें समझाना होता है। फिर वहाँ हमें समझाना है कि ये जगत माता कौन है, जगत पिता कौन है, किस आधार पर कैसे तपस्या करके इन्होंने उच्च पद को पाया है, यह समझाना होता है। तुम बच्चे एग्जीबिशन करते हो तो उसमें समझाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए। प्रदर्शनी आदि लगाते हैं तो समझाने वाले अच्छे अच्छे चाहिए, क्योंकि वहाँ वैरायटी लोग आते हैं। बाबा ने समझाया है, मुख्य बात है बाबा के परिचय की। पहले पहले आत्माएं को यह समझाना है कि दो बाप हैं, एक है तुम्हारा लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेते आए, अब बेहद के बाबा से बेहद का वर्षा लो। बहुत गई थोड़ी रही, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। बहुत समय बीत गया, अब बस थोड़ा समय है जब हम बाबा के साथ घर जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, समय कम है और बोझा ज़्यादा है। योग से ही विकर्म विनाश हो सकते हैं, मासी का घर नहीं है। बोझा उतारना मासी का घर नहीं है, उसके लिए हमें बाबा को याद करना है, और याद करने में बुद्धि इधर उधर भागती है। इसलिए बहुत सारे ज्ञान मुरली से पॉजिटिव थॉट्स को अपने अंदर भरना है। बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भरी रहेगी, पॉजिटिविटी से भरपूर रहेगी, तो फिर एकाग्रता से हम भगवान को याद कर पाएंगे। बाबा कहते हैं अर्जुन, कुछ ना कुछ हिसाब किताब रहा हुआ है, तब तो भोगना पड़ता है ना। कितनी मेहनत लगती है, अगर देरी से आएंगे तो कितना विकर्म विनाश कर सकेंगे, मुश्किलात है ना। यह तो तुम ढिंढोरा पिटवा दो, जो कोई फिर उलाहना ना देवे। हर एक को बता दो कि भगवान आकर के नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, ताकि बाद में कोई हमें ये ना कहे कि अरे आपको मालूम था तो आपने हमें बताया क्यों नहीं। इसलिए उलाहना देने के लायक हमें छोड़ना ही नहीं है कुछ। बाबा कहते हैं बच्चे दूसरों को समझाने के लिए प्रदर्शनी आदि करते हैं, इसमें कोई आर्ट का शो नहीं करना है। आर्ट गैलरी में तो व्यर्थ के चित्र रखते हैं, समझते हैं यह आर्ट है। देवताओं की पतली कमर आदि के किस्म किस्म के चित्र बनाते हैं, आकर्षक तरीके के चित्र बनाते रहते हैं। वहाँ देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, यहाँ तो बनावटी बनाते हैं तरह तरह की, जिसको जैसा लगता है। पर बाबा ने कहा वहाँ नेचुरल में देवताओं की नेचुरल ब्यूटी होती है। इस समय तो 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं, सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण गोरा और श्री कृष्ण सावरा गाया हुआ है, वहाँ शरीर की मरम्मत नहीं होती। स्वर्ग में शरीर की कोई मरम्मत नहीं होती, और यहाँ तो क्या क्या होते रहता है। यहाँ तो देखो कितनी मरम्मत करनी पड़ती है। वहाँ तो भल बूढ़ा हो जाए तो भी दांत आदि सभी साबुत रहते हैं। हाँ, कितने भी बुजुर्ग हो जाएं, लेकिन वहाँ ऐसे जैसे कलयुग में
बच्चे के भी दांत टूट जाते हैं, बुजुर्ग के भी दांत टूट जाते हैं, वैसे बावन का वहाँ नहीं होते, क्योंकि वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है, शुरू से लेकर लास्ट तक ब्यूटी बनी रहती है। बाबा कहते हैं दांत टूट जाए तो डिसफिगर हो जाए, वहाँ तो एकदम फर्स्ट क्लास 16 कला संपूर्ण रहते हैं, लूले लंगड़े नहीं होते हैं। हाँ, लूले लंगड़े कलयुग की निशानी हैं। यहाँ तो देखो कैसे लूले लंगड़े जन्म लेते हैं, तो तुम ऐसे परिस्तान के मालिक बन रहे हो। कैसे परिस्तान के? जहाँ पर सदा नेचुरल ब्यूटी रहेगी, ना कभी दांत टूटेंगे और ना शरीर को कहीं से कोई रिपेयर कराना पड़ेगा। बाबा कहते हैं तुम मुसाफिर यहाँ पार्ट बजाते बजाते पतित बन जाते हो, आत्मा काली हो जाती है। बाबा तो एवर हुसैन हैं, उनमें कभी खाद नहीं पड़ती है। मैं तो सच्चा सोना हूँ इसलिए मुझे बुलाते हैं। बाबा कहते हैं मैं सच्चा सोना हूँ इसीलिए मुझे बुलाते हैं, और जब मैं आता हूँ तो मैं तुमको भी फिर सच्चा सोना बनाता हूँ। बाबा तो एवर हुसैन हैं, उनमें कभी खाद नहीं पड़ती है। एवर पावन को ही बुलाते हैं, बाबा आओ हमको भी आप समान बनाओ। तुम एवर पावन तो नहीं बनेंगे, बाकी सतो प्रधान में तो सबको आना है, परंतु उनमें भी नंबरवार हैं। नाटक में एक्टर्स भिन्न भिन्न होते हैं ना, कोई हीरो हीरोइन होते हैं तो उनको पैसे भी बहुत मिलते हैं। अभी तो गवर्नमेंट सबके पैसे पकड़ती रहती है, छापा पड़ता रहता है। कहा जाता है किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, सफली होगी वह जो खर्चे नाम धनी के। बाबा ने कहा जो इधर उधर से गलत तरीके से कमा करके दबा करके रखे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से चला जाएगा। किसी का दबा रह जाएगा, किसी का कोई दूसरा छीन करके खा जाएगा, किसी का बह जाएगा, किसी का जलकर नष्ट हो जाएगा। लेकिन जिसने भगवान के नाम पर जितना लगाया होगा वही उनका सफल कहलाएगा, और भविष्य में वही कई गुना होकर मिल जाएगा। इसलिए समय रहते हमें अपने समय श्वास संकल्प को सफल कर लेना चाहिए, क्योंकि आज है कल पता नहीं रहे ना रहे। क्योंकि धनी आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने, जो बाबा के मददगार बनेंगे उन्हों का ही सेफ रहेगा। तन मन धन जो कुछ भगवान के कार्य में मदद में लगाएंगे वही सेफ रहेगा। बाबा कहते हैं तुमको तो वहाँ ढेर के ढेर मिल्कियत होगी, कितना सोना हीरे जवाहरात आदि होंगे, परंतु तुमको उसकी कोई भी परवाह नहीं रहती है। बहुत कुछ रहता है लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं रहती है। तुमको कोई लूटेंगे थोड़े ही, यहाँ थोड़ा सा भी है, एक ठो सोने का सामान भी हमारे पास है तो भी हमें उसकी चिंता रहती है संभालने की। परंतु बाबा ने कहा कि स्वर्ग में हमारे पास सोने हीरे जवाहरात भरपूर रहेंगे, लेकिन हमें चिंता नहीं होगी कि कोई चुरा ना ले, कोई लूट ना ले। बाबा कहते हैं हीरे सोने आदि की खानियाँ सब तुमको नई नई मिलेंगी, पत्थरों मुआफिक हीरे पड़े होंगे, सब तुमको मिल जाना है। जैसे ईंटों के महल बनते हैं वहाँ सोने के महल बनाते रहेंगे। कितना अच्छा लगता है सुन कर के। हाँ, वो दृश्य हमें अपने सामने इमर्ज करना चाहिए तो और खुशी होगी। धनवान प्रजा भी सोने के महल बनाएगी, जो पूरे दानी बनते हैं वह भी सोने के बनाते हैं। बाबा कहते बाबा सब बातें बतलाते रहते हैं, ऐसे भी नहीं कहते कि तुम भूखे मरो, ऐसा भी नहीं कह रहे कि पूरा की पूरा ला करके मेरे पास रख दो। हाँ, जितनी आवश्यकता है उतना अपने जीवन निर्वाह अर्थ भी लगाओ और उसमें से फिर बचत करके ईश्वरीय सेवा में लगाना है। बाबा कहते हैं बच्चों आदि को भी संभालना है, रचता का फर्ज है संभाल करना, दुखी नहीं करना है। आवश्यकता प्रमाण अपने परिवार को लगाकर उनकी पालना करना है, और उसमें ही से जो वेस्टेज है, वेस्ट कर रहे थे हम, उसको बचा करके हमें ईश्वरीय सेवाओं में लगाना है। भूख नहीं मरना है, ना मारना है, रहमदिल बनना है। मनुष्य कितने दुखी हैं जानते हो, फैमन पड़ेगा तो बहुत दुखी होंगे, अकाल पड़ेगा खाने के लिए नहीं रहेगा तो भूख में तड़पते रहेंगे। रहमदिल बनना है। मनुष्य कितने दुखी हैं,
बाबा कहते हैं त्राही त्राही करेंगे फिर जय जयकार होगी। ऐसे ही फैमन पड़ेगा, बाढ़ आएगी, भूकंप आएगा, तो बाबा ने कहा ऐसे करते करते त्राही त्राही करते करते सब चले जाएंगे और फिर आएगी नई दुनिया, स्वर्ग, जहाँ जय जयकार होगी, सब आत्माओं को सुख मिल जाएगा। बाबा है ही दुख हरता सुख करता। सुख है दो, एक शांति धाम में रहना और दूसरा सुख धाम में रहना। बाबा कहते हैं सुख धाम में पवित्रता, सुख, शांति सब है। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। जब मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं, मेरा पार्ट ही उस समय का है, इसलिए मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता, सर्व का शांति दाता, सुख दाता। तुम जानते हो हम बाबा के साथ सबको शांति का दान देते हैं। जितना याद में रहेंगे उतना औरों को भी दान देते रहेंगे। फिर नॉलेज देते हैं सुख के लिए। तो बच्चों को माता पिता का शो करना है। जितना शो करेंगे, सुख शांति का मार्ग बहुतों को बताएंगे, उतना इजाफा मिलेगा। बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। तुम बहुत कुछ देखेंगे, जैसे शुरू में भी दिखाया था, फिर अंत में भी दिखाएंगे। शुरू में बाबा जब आए तब बाबा ने अनेक अनेक साक्षात्कार कराए, ऐसे ही बाबा ने कहा अंत में भी बाबा सब दिखाएंगे। बाबा कहते हैं कितने प्रोग्राम आते थे, साक्षात्कार कराते थे, कितनी सजावट, ताज आदि पहनाते थे, फिर भी भिन्न भिन्न प्रकार से दिखाएंगे। मिरुआ मौत, मलू का शिकार। उसी समय पार्टीशन में भी मिरुआ मौत था ना, तुमको कोई परवाह नहीं थी, तुम तो जैसे जीते जी मर गए। भगवान आया है, वो जो कराएगा उसमें हमारा फ़ायदा है। ऐसे उन पर बलिहार होकर के जो स्थिति थी, उस स्थिति में भी भगवान का हाथ साथ पकड़ कर के जो चलते रहे, वो बाबा ने कहा आज कहाँ के कहाँ पहुँच गए। और कुछ ऐसे थे पार्टीशन के समय, कुछ विघ्न रूपी माया आई और माया के वे शिकार हो गए। तो बाबा कहते बच्चे पूरी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। किस बात का? हम आत्मा हैं। बार बार बाबा समझा रहे हैं कि पहला पाठ, पहली बूंद जो मिली है उसको पक्का करो। बाबा कहते एक दो में भी रूहानी बातें करते रहो। आपस में भी एक दूसरे के साथ बैठें तो रूहानी बातें करें। रूहानी बातें ही करनी है, जिस्मानी देह अभिमान की बातें खत्म। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाएंगे वह यह सब नहीं देखेंगे। पास्ट भी तुमने देखा और जो नया होगा वह भी तुम देखेंगे। मेहनत करो। जो शुरू से आए और भगवान का हाथ साथ पकड़े रहे, वो लास्ट के भी सीन देखेंगे। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बहुत प्यार करते हैं। प्यारे बच्चों को बहुत प्यार मिलता है। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको प्यार भी मिलेगा और पद भी मिलेगा। भूलो नहीं, हम आत्माओं को निराकार परमपिता परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं। स्वर्ग का वारिश बना रहे हैं। दैवी गुणवान बनना है। आगे तो सब में आसुरी गुण थे। बाबा कहते हैं मेरा तो अंदर में रहे, मेरा तो एक बाबा, दूसरा कोई भी देहधारी याद ना आए। यह तो बाबा पुरानी बूट में आए हैं, पुराना शरीर ब्रह्मा तन में भगवान आए हैं। मैंने यह लोन लिया है, कल्प पहले भी यह अक्षर कहे होंगे, अब भी कह रहे हैं। आज के ही दिन तुमको यह समझाया था, फिर समझा रहा हूँ। रिपीटेशन है। कितनी अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 बने हैं। ज़रूर अच्छी प्रारब्ध बनाई होगी, कुछ अच्छा किया होगा, इसलिए नंबर 1 पद को पाया हुआ है। बाबा कहते हैं यह गॉड फादरली सैल्वेशन आर्मी है। सारी दुनिया को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सैल्वेशन देने वाली, सर्व का सद्गति दाता राम। गति में तो जाना ही है सारी दुनिया को, और हमको जाना है सद्गति में। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है बाबा के साथ सारे विश्व को शांति का दान देना है। बाबा समान दुखहर्ता सुखकर्ता बनना है। सेकंड पॉइंट, एक बाबा से पूरा लव रखना है। आपस में देह अभिमान की बातें नहीं करनी हैं, रूहानी बातें ही करनी हैं। वरदान, हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। डिटेल है, जो बच्चे एक बल एक भरोसे में रहते हैं, हिम्मत का संकल्प करते हैं कि हमें विजयी बनना ही है, तो हिम्मते बच्चे मददे बाप का सदा अनुभव होता है। जो हिम्मत करते हैं उन बच्चों को बाबा की मदद का अनुभव होता है। हिम्मत से मदद के पात्र बन जाते हैं। हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। जो कमज़ोर संकल्प करते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा, ऐसे संकल्प ही माया का आह्वान करते हैं। कमज़ोर संकल्प माया का आह्वान करते हैं। इसलिए सदा उमंग उत्साह संपन्न हिम्मत के संकल्प करो। क्या कहा? सदा उमंग उत्साह संपन्न हिम्मत के संकल्प करो, तब कहेंगे हिम्मतवान आत्मा। स्लोगन है, निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ जिम्मेवारी का ताज तख्त धारण करना ही श्रेष्ठता है। निर्माण चित्त बनकर के जब हम कर्तव्य करेंगे, जिम्मेवारी को निभाएंगे, तब जाकर के बाबा ने कहा हम श्रेष्ठ आत्मा कहलाएंगे। तो आज की मुरली से हमें बाबा ने ये पाठ पक्का कराया कि अपने को मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, ये बार बार स्मृति दिलाओ। हम बाबा की जो पहली बूंद हमें मिली है कि तुम आत्मा हो, इस बूंद को अपने जीवन में उतारो और आत्मस्मृति में रहकर बाबा को याद करो। और फिर वरदान में बाबा ने हमें बता दिया कि हमारे संकल्प कैसे हों, हिम्मत वाले हों, हिम्मतवान वाले संकल्प हों, उमंग उत्साह वाले संकल्प हों, तो माया जो है वो ऑटोमेटिक हिम्मतहीन बन जाएगी और हम हिम्मतवान आत्मा की गिनती में आ जाएंगे। ओम शांति।